दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग में सफलता के लिए जिज्ञासुओं को 5 तरह की मायकी कुसंगत से बचना चाहिए। पहली है व्यक्तियों की अथवा शख्सी कुसंगत। यह तो आम माना जाता है कि हम जैसे व्यक्ति की संगत करते हैं वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि दो साथियों में से जिसका मन प्रबल होगा उसकी रंगत का असर कमज़ोर मन पर होना लाजमी है। एक दूसरे के मन पर मानसिक किरणों का असर होता है। क्योंकि दुनिया में मायकी रंगत वालों की बहुलता है, इसलिए जिज्ञासुओं के लिए यह ज़रूरी है कि वह दुनिया में रहते हुए कम से कम लोगों से व्यवहार इन्वॉल्वमेंट रखें अथवा अलिप्त रहें। कबीर साकत संग न कीजिए, दूरों जाइए पाग। बासन कारो परसिए, तो कछ लागे दाग। इस प्रकार हम व्यक्तियों की कुसंगत से काफ़ी हद तक अलिप्त रह सकते हैं, परंतु सच तो यह है कि हम जानबूझकर खामखा व्यर्थ ही समाज के दायरे तथा मायकी झुमेले बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार दुनिया के व्यर्थ रुझानों में खच्चत होकर हम अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। जिज्ञासु के लिए ज़रूरी है कि वह अपने रिश्तेदारों, दोस्तों तथा मित्रों की जान पहचान के दायरे सीमित करके मन के मायकी रुझान कम करें। संबंधियों तथा दोस्तों मित्रों की मोह माया की रस्सियों को ढीला करते हुए इनसे अलिप्त रहने की जाच सीखें, वरना हमारा मन इनका ही निशाना बना रहेगा तथा चंचल होता रहेगा। एहो कुटम सब जी के बंधन पाई, परम पुला संसारा। कबीर हमरा को नहीं, हम किसहू के नाहे वाला सबक सीख कर हम इस दुनिया से अलिप्त रह सकते हैं। नहीं तो पलच पलच सगली मुई, झूठे तंदे मोह वाली हमारी दुर्गति होगी। दूसरी है किताबों की कुसंगत। कहावत है कि किसी व्यक्ति का आचार जानने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, उसके सिरहाने पड़ी किताबें देख लो। उन पुस्तकों से स्पष्ट हो जाएगा कि उसकी रुचि या मन की रंगत किस प्रकार की है। यदि कोई किताब दोबारा पढ़ी जाए तो पक्का सबूत हो जाता है कि पढ़ने वाले का आचार पुस्तकों के ख्यालों तथा वलवलों की रंगत वाला है, चाहे ऊपर से वह कैसा भी बना फिरे। इस प्रकार कौम, देश तथा विश्व के आचार और इखलाक की बाबत परख की जा सकती है। जिस कौम अथवा देश में जैसा साहित्य अधिक पढ़ा जाए अथवा उनकी रुचि जिस साहित्य को पढ़ने की हो या जिस किस्म का साहित्य प्रचलित हो, उस देश तथा कौम का आचरण या समूचा इखलाक भी वैसा ही होता है। 3 भवन में एका माया, मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा पाओ दृढ़ाया। इन पुस्तकों की संगत घर बैठे बैठे भी हो सकती है तथा इनका असर भी देर तक रहता है। इसलिए जिज्ञासुओं को इन तुच्छ रुचियों की रंगत वाली किताबों से परहेज रखना चाहिए तथा अलिप्त रहना चाहिए। हर गुण पढ़िए, हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। तीसरी है वासनाओं की कुसंगत। गुरबाणी में लिखा है, बिखे बिखे की वासना तजिए नह जाई, अनिक जतन कर राखिए फिर लपटाई। पानी का स्वभाव है संगत का असर लेना तथा ढलान की ओर बहना। इसी प्रकार मन का स्वभाव कुसंगत का असर लेना व तुच्छ रुचियों के बहाव में बह जाना। कलयुग में विषय विकारों की ज़बरदस्त लहरें चल रही हैं, इसलिए हमारे कमज़ोर मन इन तुच्छ विषय विकारों की लहरों से बच या अलिप्त नहीं रह सकते।
इनसे बचने या अलिप्त रहने का एकमात्र साधन है साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरणी। मुर्दों की कुसंगत। हर एक इंसान के जीवन में निकटवर्ती संबंधियों जैसे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों, मित्रों आदि की मृत्यु होती रहती है। इनमें से कुछ मौतों का तो मन पर अत्यंत दुख तथा सदमा होता है। ऐसे दुखदाई मौतों को बार बार याद करके जीव उनके मुँह में अत्यंत दुखी होते रहते हैं। ऐसे मोह माया वाले मृतकों की याद हमारे अंतःकरण के किसी खल खूंजे कोने में बसी रहती है, जिन्हें हम मोह के जज्बात भावनाओं से ताज़ा करते रहते हैं तथा इनकी याद के द्वारा कुसंगत करके दुख कलेश भोगते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि मृतकों को भुला दें, तब ही हम मुर्दों की कुसंगत से अलिप्त रह सकते हैं। मुए को रोवे किसे सुनावे, पै सागर असराल पया। पांचवी है ख्याली मानसिक कुसंगत। ख्याली कुसंगत शख्सी तथा किताबों की कुसंगत से भी ज़्यादा हानिकारक तथा गहरे असर वाली कुसंगत है। इसलिए इस विषय में गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। शख्सी तथा पुस्तकों की कुसंगत से तो हम किसी प्रकार बच भी सकते हैं, जैसे त्यागी साधु, अनपढ़ लोग, परंतु ख्याली कुसंगत से बचना अत्यंत कठिन है। मन अति सूक्ष्म तथा पारे की भांति चलायमान चंचल है। यह एक क्षण भी नहीं टिकता। किसी शारीरिक रुझान कार्य के बिना भी यह मन किसी न किसी प्रकार के ख्यालों में अपनी रुचियों अनुसार व्यस्त तथा गलतान रहता है। इस प्रकार हम हमेशा तुच्छ रुचियों अनुसार खामखा व्यर्थ दुनिया में लिप्त रहते हैं। दोस्तों, अगले भाग में ख्याली मानसिक कुसंगत की विस्तार पूर्वक विचार की जाएगी। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।